वेलकम एंड वेलकम बैक टू KCPH TV। आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद हमारे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम मैंने रखा है कीप गोइंग। नो मैटर इस साल के 9 महीने आपके निकल चुके हैं और आपके पास स्टिल कोई प्लान, कोई विजन या गोल नहीं है। इट्स ओके। अगर आप इन 3 मंथ्स में ये डिसाइड कर लें कि आप हमारे साथ अपनी जर्नी को कंप्लीट करेंगे और आप खुदा के बेस्ट अनमेरिटेड फेवर को रिसीव करना चाहते हैं, उसकी ऐसी फेवर, उसकी हमायत को रिसीव करना चाहते हैं, तो आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। हम अपने टॉपिक पे जल्दी से जंप करेंगे। सो हमारा टॉपिक ये है कि हम इस जर्नी पे देखते हैं कि हमने अपने आप को फेथ में डेवलप करना है। लास्ट 2 एपिसोड्स में मैं ये बात बता चुकी हूँ कि ईमान कहीं बाहर से नहीं आना है, बल्कि ईमान आपकी नए सिरे से पैदा हुई रूह से आना है। अब बॉर्न अगेन स्पिरिट, नए सिरे से पैदा हुई रूह। अब आप ये बात जानते हैं कि यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि निकोदेमुस खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है और वो कहता है कि मैं क्या करूं कि खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाऊं। और यीशु मसीह वहां पर उसको कहता है कि तू नए सिरे से, जब तक कोई नए सिरे से पैदा नहीं होगा, पानी और रूह से बपतिस्मा नहीं लेगा, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। बपतिस्मा पानी का लेना एक सेकंड स्टेप है, लेकिन उससे पहले एक इनिशियल स्टेप आता है और वो है कि आप रूह से पैदा हों। और वो क्या है? खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना। क्या है? खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना। अब जब आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, तो आपके अंदर एक नया रूह दाखिल हो जाता है, जो कि खुदा का रूह है। 2 कुरिन्थियों उसका 5 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है कि जो कोई मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। देखो, पुरानी चीजें जाती रही और वो नई हो गई। जो खुदावंद यीशु मसीह में है वो नया मखलूक है। आगे चलते हैं। अब आप मसीह यीशु में नए मखलूक हैं। उस नए मखलूक के अंदर सब कुछ मौजूद है जो खुदावंद यीशु मसीह में मौजूद है। अब खुदावंद यीशु मसीह में क्या मौजूद है? वो कहता है वो हमारे लिए हिकमत बना, वो हमारे लिए रास्तबाजी बना, मुखलिसी बना, वो सब कुछ हमारे लिए बन गया। अब आपके पास सब कुछ है, आपके पास इवन ईमान भी है। आपने उस ईमान को कहाँ से बुला लेना है? कहीं बाहर से नहीं, वो ईमान आपके अंदर मौजूद है। आप क्या करेंगे? सिंपली आप रोज खुदा का कलाम सुनना शुरू करेंगे। हमारे चैनल से रोज आप खुदा का कलाम सुनना शुरू करेंगे। इस वक्त आप अगर किसी एडिक्शन को छोड़ने की स्ट्रगल में हैं और आप कई बार कोशिश कर चुके हैं, इन एंड आउट हो चुके हैं, आप छोड़ते हैं और फिर आप दोबारा शुरू हो जाते हैं। इस वक्त अगर आप कर्ज में हैं, इस वक्त अगर आप किसी परेशानी में हैं, जिस्मानी तकलीफ में हैं, और आपको लगता है कि मैं दवाइयाँ खाता हूँ तो ठीक रहता हूँ, छोड़ता हूँ तो दोबारा बीमार हो जाता हूँ। इस वक्त अगर आप कारोबार की किसी बंदिश में बंधे हुए हैं और आपको लगता है कि आपका कारोबार उसका फ्लरिश नहीं कर रहा जिस तरह बाकी लोगों का कर रहा है, इन तमाम चीज़ों को नज़र में रखते हुए मैंने ये प्रोग्राम का आगाज़ किया। अगर आप खुदा के कलाम को मुसलसल सुनना शुरू करेंगे, तो हमारा गोल जो हमने अचीव करना है वो ये है कि आपको ज़बूर 1 के मुताबिक वो दरख्त बना देना है जो अपने वक्त पर फलता है और उसका पत्ता नहीं मुरझाता। अब आप चाहते हैं कि आप अच्छे फल लाएं। दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। आपकी क्रिश्चियन लाइफ में आप कितने सक्सेसफुल हो रहे हैं, ये पता चलेगा कि आपकी ज़िंदगी में कितनी ब्लेसिंग ऑपरेट हो रही है। अगर आपका हाल भी आपके साथ वाले हमसाए जैसा है, जैसे उसकी ज़िंदगी में मुसीबत है, जैसे उसकी ज़िंदगी में परेशानी है, जैसे उसकी ज़िंदगी में तकलीफ है, और सेम तकलीफ परेशानी आपकी ज़िंदगी में, तो कोई भी इस बात का यकीन नहीं करेगा कि आपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है। असल में सबसे बड़ा मसला ही ये है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो फिर हमें कोई बताता नहीं है कि हमने अपनी बरक़ात में और जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, हमने उनमें चलना कैसे है। आप सब मेरे साथ निकाल सकते हैं मरकज़ उसका 9 बाब और उसकी 23 आयत। मैं भी आपके साथ निकालूंगी मरकज़ उसका 9 बाब और उसकी 23 आयत, और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी ईमान के फवाइद। ईमान सुनने से पैदा होता है। मरकज़ उसका 9 बाब उसकी 23 आयत। ईमान किससे पैदा होता है? ईमान सुनने से पैदा होता है। और जब हम मरकज़ उसका 9 बाब और उसकी 23 आयत देखेंगे तो यहाँ पर हम एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे। 9 बाब की 23 आयत।
यसु ने उससे कहा कि अगर तू कर सकता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक वाक्य है जिसमें एक शख्स है जिसका बेटा बहुत ज्यादा बीमार है और जिसमें बदरू का अटैक है, और अब खुदावन के शागिर्द निकाल नहीं सके, तो वो खुदावन यीशु मसीह के पास आता है और वो खुदावन यीशु मसीह कहता है कि अगर तू कुछ कर सकता है तो कर। खुदावन यीशु मसीह कहता है कि मैंने कुछ नहीं करना। करना किसने? जो कुछ करना है वो तूने करना है। आज हमारा भी ये सवाल है, हमें ये लगता है कि हमने कुछ करना नहीं है बल्कि खुदावन यीशु मसीह ने करना है। हम कंप्लेन कर रहे हैं, हम ग्राइप कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि खुदावन तू क्यों नहीं कुछ कर रहा, क्या तू नहीं देख रहा हम किस हालात में रह रहे हैं। और बहुत सारे लोग खुदा से नाराज हैं, वो समझ रहे हैं खुदा तू हमें देख रहा है कि हम दुख उठा रहे हैं, तू हमें देख रहा है कि हम तकलीफ उठा रहे हैं और तू फिर भी कुछ नहीं कर रहे। मेरे अजीजों, अगर आपके ख्यालात भी कुछ ऐसे ख्यालात से मिलते जुलते हैं तो आज खुदा आपसे भी कह रहा है। देखिए, गौर कीजिए कि उस शख्स के वालिद साहब ने, उस लड़के के वालिद साहब ने कहा कि उसने कहा कि बचपन ही से ऐसा है, उसने उसे अक्सर आग और पानी में डाला ताकि उसे हलाक करे, लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी मदद कर। आज हम भी खुदा के पास इसी मेंटालिटी के साथ, इसी जहनियत के साथ जा रहे हैं कि खुदावंद अगर हम तेरे पास आएंगे, अगर तू कुछ कर सकता है। हमने खुदा को एक ऑप्शन बना दिया है। अगर जैसे मैं कहती हूँ मेरे फुप्पो के बच्चे मेरे लिए कुछ कर सकते हैं, अगर वो कुछ नहीं कर सकते मैं उनसे वापस आ जाती। मेरे मामू के बच्चे कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मेरे चाचू के बच्चे कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मेरे फ्रेंड्स कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। खुदा तो कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता। और हमने खुदा को इंसानों की कैटेगरी में खड़ा कर दिया है। और यहाँ पर खुदा यीशु मसीह क्लियरली कह रहा है, उसने कहा कि बचपन से, और बचपन ही से ये ऐसा है, यानी कि इसको ये डीमन पोजेस्ड है, और उसने अक्सर उसे आग और पानी में डाला ताकि उसे हलाक करे, लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी मदद कर। आज आप भी खुदा से कह रहे हैं कि तू भी हम पे तरस खा और हमारी मदद कर। अब पॉइंट ये है कि सेम मेंटालिटी या सेम ज़हनियत हमारी भी है कि खुदावन देखते हुए भी हमारी मदद नहीं कर रहा। मेरे अजीजों, आप कैसे खुदा पर ब्लेम कर सकते हैं, आप कैसे खुदा पर इल्जाम लगा सकते हैं, जबकि उसने सलीब पर कहा कि तमाम हुआ। आज खुदा ने जो आपके लिए करना था कर दिया है, और आपके नए सिरे से जो रूह पैदा हुई आपके अंदर, जो आपका नया मखलूक है, उसके अंदर वो सब कुछ मौजूद है। असल में हम तरबियत को पसंद नहीं करते हैं, हम तरबियत से दूर भाग रहे हैं। खुदा की जो तरबियत है या खुदा आपके पाक रूह के अंदर स्टडी करना, उससे हम भाग रहे हैं। और उसके रिजल्ट्स क्या निकल रहे हैं? उसके रिजल्ट्स ये निकल रहे हैं कि हम में और एक गैर मसीह में कोई फर्क नहीं है। अब यहाँ पर बड़ी सुनिएगा, यसु मसीह का जवाब क्या है। यसु ने उससे कहा, अगर तू कर सकता है, जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। जो क्या रखता है? जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। मैं रिपीट करूंगी और सिर्फ इसी पे बात करेंगे आज के समय में। जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। किसके लिए सब कुछ हो सकता है? मेरे पीछे दोहराइए, किसके लिए सब कुछ हो सकता है? जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। अब आपके लिए कुछ काम नहीं हो सकते हैं, लेकिन वो काम भी आपके लिए हो सकते हैं अगर आप एतकाद रखें। तो इसका मतलब है कि सारा जो गेम है कि आप अपने सिनेरियो को, अपनी सिचुएशन को चेंज कैसे करना है, वो आप पर आकर गिर पड़ी है। अगर आप एतकाद रखते हैं तो सब कुछ हो सकता है। सब कुछ, सब कुछ, एनीथिंग, एवरीथिंग, ऑल थिंग्स, सब कुछ। अब आप उस सब कुछ में अपना कर्ज डाल दें, अपनी बीमारी डाल दें, डॉक्टर की नेगेटिव रिपोर्ट डाल दें, अपना नया घर डाल दें, अपनी गाड़ी डाल दें, अपने बैंक अकाउंट डाल दें, अपनी जॉब डाल दें, अपनी एजुकेशन डाल दें, अपनी फैमिली डाल दें, अपना स्पाउस डाल दें, अपना गुड लाइफ डाल दें, गुड फ्यूचर डाल दें, जो भी कोई चीज़ आपको इस वक्त चाहिए आप उसमें डाल दें, सब कुछ हो सकता है। तो मेरे अजीजों, हमने आज की क्लास में क्या सीखा कि आप जब मुसलसल, अब यहाँ पे उसने कहा जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। तो हम क्या करना शुरू करेंगे? हम एतकाद रखना शुरू करेंगे।
اور اعتقاد کیسے رکھیں گے؟ ایمان صرف ایک ہی ذریعے سے آ سکتا ہے، ایمان صرف ایک ہی ذریعے سے آ سکتے ہیں۔ رومیو اس کا 10 باب اس کی 17 آیت، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آج کی اسائنمنٹ آپ کا کیا ہے؟ آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے مرکز اس کا 2 باب اس کی 23 آیت، اور آپ دیکھیں گے کہ مرکز اس کا 9 باب اس کی 23 آیت میں خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کرنا، اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو اعتقاد رکھ۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بھی آپ کو کوئی سیٹ آف رولز، ورکس یا کام نہیں بتائے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا صرف تو نے کیا کرنا ہے؟ تو نے اعتقاد رکھنا ہے۔ اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو اعتقاد خداوند یسوع مسیح رکھنے کو کہہ رہے ہیں وہ اعتقاد صرف رومیو 10:17 سے آئے گا۔ رومیو 10:17 کو اپنی زندگی میں عملی ورس یا عملی آیت بنا کے اگر ہم اس پہ کھڑے ہو جائیں، پریکٹیکلی اس پہ کھڑے ہو جائیں یا عملی طور پر اس پہ کھڑے ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ ہمارے درمیان، ہمارے دل میں ایمان پیدا ہونے لگ جائے گا۔ میں ریپیٹ کروں گی اپنے پوائنٹ کو۔ وہ کہہ رہے ہیں اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو کر، یعنی کہ اور کیا کر؟ ساتھ وہ بتا رہے جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی میں نے آپ کو بتا دیا رومیو آپ اعتقاد کیسے رکھیں گے، کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا اعتقاد کہہ سکتا ہے۔ اعتقاد زیادہ دعا کرنے سے نہیں آئے گا، میں صاف واضح طور پر بتا رہی ہوں، ایمان زیادہ دعا کرنے سے نہیں آئے گا، ایمان زیادہ روزے رکھنے سے نہیں آئے گا، ایمان زیادہ خدمت کرنے سے نہیں آئے گا، ایمان زیادہ چیریٹی کرنے سے نہیں آئے گا، ایمان زیادہ چرچ کی حاضری لگانے سے نہیں آئے گا۔ میں چرچ کے خلاف نہیں ہوں، آپ چرچ میں حاضری لگا سکتے ہیں کیونکہ وہاں سے آپ کو خدا کا کلام ملے گا۔ ایمان کہاں سے آئے گا؟ ایمان خدا کا کلام مسلسل سننے سے آئے گا۔ ایمان کہاں سے آئے گا؟ رومیو 10:17 میں کیا لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا کہاں سے؟ سننا مسیح کے کلام سے۔ وہ انجیل سننی ہے جو مسیح کی طرف ڈائریکٹ آ رہی ہے، جو آپ کو آپ کے کاموں کی طرف نہیں، آپ کو آپ کی پرسنالٹی کی طرف نہیں، آپ کو آپ کے رنگ روپ کی طرف نہیں، آپ کو آپ کے تجربات کی طرف نہیں، آپ کو آپ کے ماضی کی طرف نہیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ سو کیا آپ آج اعتقاد رکھنا شروع کریں گے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں خداوند یسوع مسیح کے لیے ایمان پیدا ہو؟ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ مسلسل کلام سنیں گے۔ سو ملتے ہیں کل کی ویڈیو کے ساتھ۔ خداوند آپ کو برکت دے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔